29,500 गांव उत्तर प्रदेश के 29,500 गांव डॉक्टर अम्बेडकर गांव को उन्होंने समग्र विकास किया। 29 जिले बनाने का कितनी 7 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। नोएडा में भी आते देखा कितने हर जिले में नए हॉस्पिटल बनाने का काम किया। 5,000 से ज्यादा स्कूल बनाने का, प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया उन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उसकी बात हो कि इलाज करने के लिए, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज के लिए ऐसी चीजें गिरी जो कोई सोच नहीं सकता। आपने देखा है नोएडा में, देखिए किस तरह का स्कूल बना के दिया है, किस तरह का हॉस्पिटल दिया है, जो कि आम हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल छोड़िए प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर है। स्कूल को देख लीजिए जो बनाया गया है, वो स्कूल कैसा बना हुआ है। तो बहन मायावती जी ने जो खाली ये पार्क नहीं बनाया, पार्क तो सिर्फ 2,000 करोड़ के बने थे 5 साल में। 2,000 करोड़ का हिसाब अगर लगा दें हम, तो जहां पर 10 लाख करोड़ का बजट हो सालाना, और उसमें 5 साल में 2,000 करोड़, कितना हुआ। लेकिन सबको परेशानी ये कि ये इनके नाम से क्यों बन गया, इनके लिए क्यों बन गया, इतना भव्य क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया, जो आंखें फटी जा रही। हम तो गए थे वॉशिंगटन देखने, अब्राहम लिंकन का बड़ा, सब पूरी दुनिया के लोग आते हैं देखने। वहां देख के 10 मिनट के बाद हम, हमारे जो दोनों भाई वहां अमेरिका में रहते हैं, उनसे कहने चलो यहाँ से, बोले क्यों, क्या हो गया। ये छोटी सी चीज देखने के लिए हम आए थे। हमने कहा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, वो कहा मानव काशीनाथ स्मारक, ये छोटा सा एक दिखा दो अब्राहम लिंकन का कि बहुत बड़ा भारी मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट तो वहां कोने में नजर आएगा अगर हम लखनऊ वाले में रखते तो। वो चीजें, भव्यता की चीजें की हैं, उनको हमें देखना चाहिए। हम इसके साथ चले जाएं, हम अपनी पर्सनल उसके लिए ये अब वो आ रहा उसके पीछे लग रहा है, या हमको फायदा हो रहा है तो हमने छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं जो पार्टियां छोड़ते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और किस लिए जाते हैं इनसे पूछा जाए, इसीलिए जाते हैं कि हमारा व्यक्तिगत कोई फायदा होने जा रहा है। समाज के फायदे की बात तो नहीं कोई सोच के जाता है। एक भी व्यक्ति जो पार्टी छोड़ के कहीं जाता है, वो हमसे ये कभी कह दे, या एक दिन कहा मंच में कहा कि हमको आप ये एक आदमी के साथ मिला दीजिए जो पार्टी छोड़ के गया, जो कहे कि हम समाज की वजह से गए। वही कहेगा कि हमें टिकट नहीं मिला, हम तो 3 बार से राज्यसभा के सांसद थे, 4थी बार उन्होंने हमको नहीं बनाया, हमको 2 बार से थे, 3री बार नहीं बनाया, हम मंत्री अगली बार, पिछली बार थे, अगली बार मंत्रिमंडल में नहीं दिया, या हमको टिकट एमएलए का हमने नहीं दिया, हमारे लौटे को नहीं दिया, हमारे पत्नी को नहीं दिया। तो हमारा जो लोग कर रहे हैं, और मेरा और हमारे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों की क्या पूछने की बात करना भी बेकार है। लेकिन हम लोगों को, खास तौर से आप लोगों को, इन चीजों को ध्यान में इसलिए रखने की जरूरत है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोगों का मन बदल सकते हैं, जो लोगों को मन को टटोल सकते हैं। कितनी अच्छी बातें बताई कि हम लोग तो शहर में जाते हैं, तो गांव में जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं और जाकर के वहां पर पूछने का काम करते हैं। तो हमारे नौजवान साथी बलिया से थे, वो तो उन्होंने बताया किस तरीके से कि वहां हम जाके लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं, तो वहां पर असली काम तो ये है। कौन सा आप में से कोई बैठ रहा है कह रहा है कि हमको एमपी बना दो, या किसी ने तो ये आने किया कि हमें एमएलए बना दो, तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए। तो आप इसीलिए लगे हुए हैं कि आपके जो आने वाले लोग हैं, या आपके जो अभी लोग हैं, उनके बारे में सोच करके ही तो आप शायद लगे हुए हैं। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको हम लोग भी, हम 2007 में नूर मोहम्मद की सरकार बनी, 22%, 21%, उस पर तो सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए हमको 30% के ऊपर तो कम से कम चाहिए। 29% में हम हार गए, 30% में हमारी सरकार बन गई थी। तो हमको अगर ये चाहिए और सरकार बनानी है, तो हमको और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए, हम लोग इससे विचलित ना हो जाए। क्या ले लीजिए, अब मिश्रा जी तो ब्राह्मणों की बात करते रहे, मिश्रा जी ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो कभी सोचिए। मिश्रा जी ने तो आपके लिए तो जितना बोला है सांसद में, तो हमारे ऊपर तो इल्जाम लग गया कि ये तो आपको बता ही रहा था मैं किस्सा कि बोले कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो राज्यसभा में और मंत्री हो गए। अब तो गुजरात के थे, उन्होंने कहा कि साहब इसके बाद उनका नंबर आ गया हमारे बोलने का, तो बोलेगा मैं क्या बोलूं, तो
तो उन्होंने पूछा था कि आप क्यों नहीं बोलेंगे, बोले नहीं अब ये बातें इन्होंने कह दी, इसके आगे हमारे तो जोड़ने कुछ रही नहीं है। और रिजर्वेशन में था, दलितों के संबंध में और रिजर्वेशन में और जनरल डिस्कशन था। तो उन्होंने कहा कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि मिश्रा जी होते हुए इन्होंने ये सब बातें कर दी जो मैं नहीं सोच पा रहा था। तो मुझे उनसे जवाब, खैर बात लेटर में थी, मैंने उनसे कहा कि ये भूल गए कि हम मिश्रा बाद में SC पहले। हमारे पेरेंट्स ने क्या सोच के रखा मेरी मालूम नहीं, SC मिश्रा रखा उन्होंने, तो मैं क्या करूं। तो इनको इस बात का जवाब अपने आप मिल गया। खैर वो अपना बात खत्म हो गई। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम और लोगों को नहीं खोए, उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, उनकी मानसिकता को ठीक नहीं करेंगे, क्यों गलत मानसिकता के साथ में समाज में लोग रहे हैं। हम अगर 10 लोगों को भी ठीक कर सकते हैं तो हमें लगेगा हमने बड़ा काम कर दिया। कि क्या तुम ऊंच नीच की बात करते हो, क्या ये कि हम ब्राह्मण आए हो तुम ये इसकी बात करते हो। तो अगर इसको खत्म कर सकें, इसको खत्म करने में हमको सफलता मिले तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम तो यही होगा। वरना हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों में, राजनीति और ये वो सब करने। हम तो वकालत के पेशे में अभी से नहीं, अब तो 45 साल हो गए। हमारे पिताजी तो चीफ जस्टिस रहे, गवर्नर रहे, मैं चचा हाई कोर्ट जज रहे, मैं सगे बड़े भाई हाई कोर्ट जज रहे, हम सीनियर एडवोकेट 25 साल से हैं राजनीति में। तो अब आए जब बहन मायती जी हमको लेकर के आई महाधिवक्ता बना करके, उसके बाद से। लेकिन वकालत तो 10-12 लाख रुपए रोज की आमदनी तो हो ही जाती थी आराम से। तो हम फिर वापस क्यों चले जाए, क्या जरूरत। हम तो महाधिवक्ता भी रह लिए, चेयरमैन बार काउंसिल भी रह लिए, सब कुछ रह लिया। आज भी पहले 22 जूनियर थे, आज भी 15-16। लेकिन क्या अगर आए हैं तो कुछ सोच के आए, उद्देश्य से अगर आई गए तो समाज के लिए भी तो करें। और खुशी हमको होती है जब हमने देखा कि 2007 में 5 से 7 के बीच में पूरे प्रदेश में घूमे तो मानसिकता बदली, भाईचारा बना, उसका नया नाम पूरे देश में पहली बार पड़ा सोशल इंजीनियरिंग। कहाँ था सोशल इंजीनियरिंग बात, उसी से तो सोशल इंजीनियरिंग पैदा हुई। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, यही तो है कि आप लोग आपस में मिलिए और ये जो आपस का चीज है ये खत्म करिए ऊंच नीच वाली। ये कौन सी जमाने में जी रहे हैं, कौन क्या फर्क है हम में और आप में। तो यही समझाने की कोशिश अगर करी और उसके बाद खुशी इस बात की कि लोग हमारे साथ में आए, लोग जुड़े और जुड़ने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 22% का अगर हमारे पास वोट था बढ़ करके 30 पहुंचा। अब की बार फिर हमने शुरुआत की, पूरे 74 जिले घूम के आए, 75 जिले की मीटिंग करी हमने और हर जिले में गए, 27,000 किलोमीटर गाड़ी चले। लेकिन यह खुशी की बात यह कि फिर जो लोग भटक गए थे, जो इधर उधर घूम गए थे, उनको फिर समझाने का मौका मिला। और अब की बार पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ मिल करके वो लड़ेंगे और अब की बार खुद निकल करके आ रहे, क्योंकि वो खुद भी प्रसारित थे और हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़े और इतनी तेजी से जुड़े कि अब की बार मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब की बार हम लोग हर जरूर से जरूर अब की बार ये मीडिया कुछ भी कहता रहे, ये दिखाने के काम कुछ भी करते हो। हम जितने भी अभी लोगों ने कॉन्क्लेव किए थे उसमें जवाब भी देने का हमने यही काम किया उनको। हमने कहा आप कुछ दिखाते रहो, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की 2007 से ज्यादा बनेगी और वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेगी। तो इसी के साथ में मैं बहुत ज्यादा बता हूँ कि कुछ लोग और भी वेट कर रहे हैं और राहुल जी बार बार इशारा भी कर रहे हैं कि जो है तो आगे के लिए दूसरे लोगों के लिए करिए। लेकिन ये कि मैं आपसे फिर ये अनुरोध करूंगा कि आपका हमने बहुत ज्यादा कुछ आप लोगों को लगता है कह करके इनके साथ ये लग रहा है ऐसा कि आपको ज्यादा बोर कर दिया। तो लेकिन इसको कुछ दिल की बातें थी तो हमने सोचा कि आज आपसे शेयर भी कर लें। और इस जैसा कि अभी कह रहे थे कि आज आ रहा था वो ये भी देखने काम करते थे कि सतीश मिश्रा के खिलाफ सतीश मिश्रा ने पार्टी, अरे सतीश मिश्रा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो हमारी पार्टी है ही है और हम बहुजन समाज पार्टी में ही चांस की बात है कि हमने इसके पहले कोई राजनीतिक दल कभी जीवन में ज्वाइन नहीं किया था। ये पहला राजनीतिक दल है और आखिरी भी यही है। तो हमारी तो ये दल रहेगा ही मरते दल तक। तो इसमें ये की पार्टी और ये, लेकिन हाँ इस तरह की बातों से जो लोग उड़ाने काम करते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य होता है।
उद्देश्य उनका नियत क्या होती है, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझना चाहिए। नियत यही होती है कि किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, किसी तरह से अलग कर दें, किसी तरह से मतलब छिटका दें। लेकिन इन सब चीज़ों के हम लोग बहुत ऊपर हैं और इस तरह के कोई भी जितना प्रोपेगेंडा कर ले, कुछ भी कर ले, हमें खुशी है कि ना हमें इसका ऊपर हमारे ऊपर कोई इन चीज़ों का असर पड़ता है और ना हमारी पार्टी के नेता बहन मायावती जी के ऊपर इस चीज़ का असर है। उनको भी अच्छी तरह से मालूम है, हमारे संबंध में तो खास तौर से मालूम है कि हम किस उद्देश्य से जुड़े, कैसे जुड़े उनके साथ में और किस तरह से हमारे साथ साथ में हमारा परिवार भी जुड़ा है। तो इसके उसको मालूम है, इसलिए इन सब बातों से ना उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, ना हमारे ऊपर पड़ना। हम लोग जिस उद्देश्य से लगे हैं उसमें लगे रहेंगे और उनको अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके ही हम काम करेंगे। जय हिंद, जय